Hey friends, are you ready for new stories 3? अली ख्वाजा नामक एक छोटा व्यापारी बगदाद में रहता था। वह अपने पुश्तैनी मकान में, जो छोटा सा ही था, अकेला रहता था। उसने विवाह नहीं किया था और उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उसका बहुत छोटा व्यापार था और सिर्फ 2-4 आदमी ही उसे जानते थे। उनमें उसका एक सौदागर घनिष्ठ मित्र था। व्यापारी ने लगातार 3 रातों तक ये स्वप्न देखा कि एक दिव्य रूप का वृद्ध व्यक्ति उससे कह रहा है, तुम अपना हज करने का इस्लामी कर्तव्य क्यों नहीं निभाता? तुम अविलंब मक्का के लिए रवाना हो जा। अब उसने तय किया कि मक्का जाना ही चाहिए। उसने अपना व्यापार समेटा और मकान में एक किराएदार रख लिया। व्यापार समेटकर उसने जो कुछ पाया उसमें से कुछ तो यात्रा के खर्च के लिए अपने पास रख लिया। बाकी 1000 अशरफियाँ बची जिनसे उसने हज से लौटकर दोबारा व्यापार करने की योजना बनाई। वह उन्हें साथ में न रखना चाहता था, क्योंकि राह में लुटने का भी भय था। उसने एक हदिया में अशरफियाँ रखीं और फिर उसके मुंह तक जैतून का तेल भर दिया। अपने व्यापारी मित्र के पास जाकर उसने कहा, भाई, मैं हज को जाना चाहता हूँ। मेरी ये तेल की हांडी रख लो, मैं इसे वापस आकर ले लूँगा। उसने उसे यह नहीं बताया कि इसमें अशरफियाँ हैं। व्यापारी ने उसे अपने गोदाम की चाबी दी और कहा, जहाँ तुम चाहो अपने तेल की हांडी रख दो, लौटना तो वहीं से उठा लेना। मित्र व्यापारी ने हांडी की ओर देखा तक नहीं ली। ख्वाजा ने हांडी गोदाम में रखकर मक्के का सफ़र शुरू कर दिया, किंतु वह ऊँट पर लाद कर कुछ छोटी मोटी बिक्री की वस्तुएं भी ले गया ताकि वहाँ भी कुछ व्यापार करे। हज के सारे कर्तव्य पूरे करने के बाद उसने वहीं अपनी छोटी सी दुकान खोल दी। एक दिन उसकी दुकान पर 2 व्यक्ति आए और कहने लगे कि तुम्हें यहाँ कम मुनाफा होगा, तुम्हारी यह चीज़ें काहिरा में ऊंचे दामों पर बिकेंगी। अली ख्वाजा का कोई अपना संबंधी तो था ही नहीं जो बगदाद में उसकी वापसी की प्रतीक्षा करता। उसने मिस्र देश के सौंदर्य की प्रशंसा भी सुन रखी थी। वह फौरन अपनी वस्तुएं ऊँट पर लाद कर व्यापारी दल के साथ काहिरा के लिए रवाना हो गया। वहां उसने अपनी वस्तुएं काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची और खूब मुनाफा कमाकर अपना व्यापार और फैलाया। इस तरह वहां कई महीने बिताने के बाद वह दमिश्क की ओर चला। रास्ते में वह रोड्स नामक द्वीप में भी गया और वहां पुराने जमाने में मुसलमानों द्वारा बनवाई हुई प्रसिद्ध मस्जिदों को भी उसने देखा। फिर वह सैर के साथ व्यापार करता हुआ दमिश्क नगर पहुंचा। दमिश्क बड़ा सुंदर नगर था। वहां के बाजार और महल बहुत सजे हुए थे और उसके आसपास अनगिनत बाग थे जहां तरह तरह के फल फूल और जलकुंड, नहरें, झरने आदि थे। यहाँ का सौंदर्य देखकर वह बगदाद को भूल ही गया। कई वर्षों के बाद उसका वहाँ से भी जी भर गया। इसके बाद वह बगदाद वापस आया। उसकी वापसी इस नगर में 7 वर्षों के बाद हुई। विदेश रहकर अली ख्वाजा ने केवल इतना व्यापार किया था कि उसका काम चलता रहा, बाकी समय में वह सैर सपाटा करता रहता था। बगदाद आकर उसे व्यापार जमाने के लिए अपनी बचाई हुई 1000 अशरफियों की जरूरत पड़ी, किंतु उसकी वापसी के कुछ दिन ही पहले उसके व्यापारी मित्र ने उसके साथ धोखा कर डाला था। हुआ ये कि एक दिन व्यापारी की पत्नी ने कहा कि बहुत दिनों से घर की किसी चीज़ में जैतून का तेल नहीं पड़ा है, कल बाजार से लाना। व्यापारी को अली ख्वाजा की हांडी याद आई और उसने कहा, अली ख्वाजा, हज को जाते समय मेरे मालगोदाम में जैतून के तेल की हांडी रख गया था, उसी में से थोड़ा सा तेल ले ले। वैसे वह तेल बहुत पुराना हो गया है और ख़राब हो गया होगा, किंतु देखते हैं, शायद अच्छा हो। उसकी पत्नी बोली, यह क्या करते हो? किसी की धरोहर को छूने में भी पाप लगता है। मुझे जैतून के तेल का ऐसा शौक नहीं है कि तुम मेरे लिए धर्म और नैतिकता के विरुद्ध कोई काम करो। व्यापारी ने कहा, तुम पागल हो गई हो? अगर पूरी हांडी में से एक कटोरी तेल ले लिया तो क्या कमी हो जाएगी? फिर अली ख्वाजा का क्या पता, वह 7 वर्ष पूर्व हज करने गया था। हज करने में 7 वर्ष तो नहीं लगते। न मालूम वह कहाँ है और क्या मालूम आए या ना आए। मालूम नहीं वह मर गया है या जिंदा है। स्त्री बोली, कुछ भी हो, उसका तेल नहीं छूना है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वह अब नहीं आएगा? 7 वर्ष की अवधि कौन ऐसी अधिक होती है? संभव है कल ही आ जाए। आगे का भाग कल सुनाऊंगा। ठीक है दोस्तों।